फ्लोरिडा में श्रीलंका और नेपाल के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला नंबर 23 खेला जाना है 11 जून 2024 को सुबह 5 बजे से मैच है ये। और ये मुकाबला जो है फ्लोरिडा में पहली बार खेला जाएगा। फ्लोरिडा में हालांकि इसके जो टाइमिंग्स हैं वो अलग है, भारत में ये मुकाबला किसी और टाइम पर आएगा। साथ ही साथ फ्लोरिडा की पिच पर पहली बार ये मुकाबला खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का कोई मुकाबला फ्लोरिडा में फर्स्ट टाइम खेला जाना है। ऐसे में इस पिच का मिजाज लोगों को नहीं पता है कि फ्लोरिडा की पिच किसको फेवर करने वाली है, कैसा मिजाज रहेगा वहां का। तो इस वीडियो में हम आपको पिच रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है इस मुकाबले को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने एक डराने वाली जानकारी दी है इस मैच को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे कि मौसम की मार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इस मुकाबले पर। साथ ही साथ दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े हम आपको बताएंगे। लास्ट 5 मुकाबलों में इन दोनों ही टीमों के स्टैट्स क्या है, कैसा प्रदर्शन रहा है लास्ट 5 मुकाबलों में इन दोनों ही टीमों का, वो भी हम जानेंगे। और फिर अंत में आपको बताएंगे प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है दोनों ही टीमों की। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में आगे हम बढ़े उससे पहले आपको हम टाइमिंग क्लियर कर देते हैं कि यह मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा, क्योंकि फ्लोरिडा में जो वक्त है, जो निर्धारित समय है, वो समय भारत में आकर बदल जाता है। तो टाइमिंग आपको बता देते हैं, 11 जून 2024 मंगलवार को शाम 7:30 बजे से फ्लोरिडा में यह मुकाबला खेला जाएगा। 11 जून 2024। तो वहीं भारत में इसका सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण जो है 12 जून बुधवार को सुबह 5 बजे से होगा। यानी फ्लोरिडा में जब यह मुकाबला शुरू हो रहा होगा शाम 7:30 बजे, तब भारत में सुबह के 5 बज रहे होंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि भाई पहला ही मुकाबला है फ्लोरिडा में, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले खेले नहीं गए। तो ऐसे में सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड लॉडर हिल फ्लोरिडा का मैदान किसको फेवर करने वाली है, यहां पर पिच का मिजाज क्या है, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई फ्लोरिडा की जो पिच है, बल्लेबाजों को यहां पर मदद है, लेकिन बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी यहां पर मदद है। और ये जो मैदान है, ये मैदान आप कह सकते हो कि पहला इंटरनेशनल स्टेडियम है जो आईसीसी से अप्रूव्ड हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो रही है यहां पर। अमेरिकी धरती का यह पहला स्टेडियम है जो आईसीसी से अप्रूव हुआ था। तो यानी आप इसे कह सकते हो एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, अमेरिका के लिए ऐतिहासिक ग्राउंड से कम नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर T20 मैचों के दौरान पिच के मिजाज की बात करें तो वो न्यूट्रल है। बल्लेबाजों को भी अच्छी खासी मदद है, गेंदबाजों को भी यहां पर ठीक ठाक मदद मिल जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। फ्लोरिडा के लॉडर हिल क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में परिस्थितियों से बल्लेबाजों को फायदा होता है। पावर प्ले के ओवरों का अच्छा फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा गेंदबाज मैच में हावी हो सकते हैं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों और वो गेंदबाज जो धीमी गति से वेरिएशंस डाल सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। इस मैदान पर T20 इंटरनेशनल में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 165 से 170 के बीच का रहा है। यानी कि फ्लोरिडा की जो पिच है वो टिपिकल T20 की पिच है, जहां पर शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन उसके बाद गेंदबाज मैच में हावी हो जाएंगे। तो ये मुकाबला जो है एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है। अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस की, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोनों ही टीमों के अगर प्रदर्शन की बात करें तो भाई ये जो दोनों टीमें हैं लगभग बाहर हो चुकी है। लगभग ये दोनों ही टीमों का सफर जो है वो खत्म हो चुका है। अगर आप देखेंगे ग्रुप डी का ये मुकाबला है, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, नेपाल और श्रीलंका, ये 5 टीमें इस ग्रुप में हैं और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश टॉप 2 में बनी हुई है। श्रीलंका ने अपने पिछले दोनों मुकाबले गंवा दिए। ऐसे में अगर नेपाल की टीम ने अगर हरा दिया, मिरेकल्स डू हैपन, अगर ऐसा होता है तो फिर श्रीलंका की टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। यानी एक बार T20 की चैंपियन टीम
बाहर हो जाएगी, वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो है वो बाहर हो जाएगी, सुपर 8 पहुंच नहीं पाएगी। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा अपसेटिंग वाली बात होगी नहीं, क्योंकि श्रीलंका की जो क्रिकेट है वो उसका स्तर बहुत ज्यादा गिरा है पिछले कुछ सालों में। और अगर ऐसा होता है कि टीम बाहर होती है, जो कि चांसेस पूरे ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए कि 99.99% चांसेस है कि श्रीलंका की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। नेपाल भी नहीं कर पाएगी, नेपाल के भी चांसेस उससे भी थोड़े स्लाइट मतलब कम है। लेकिन श्रीलंका के साथ अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हो कि भाई टीम जो है इस बारे में विचार करेगी कि कहां कमियां रही है, और फिर उस पर अगर काम किया जाए टीम की तरफ से तो फिर हो सकता है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में श्रीलंका हमें एक बेहतर टीम बनकर दिखे, बेहतर टीम दिखे और बेहतरीन प्रदर्शन कर सके श्रीलंका की टीम की तरफ से। क्योंकि एशियन टीमें, जब एशियन टीमों का स्तर बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं क्रिकेट का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। अफगानिस्तान हाल फिलहाल में बहुत अच्छा कर रही है, भारत तो खैर अच्छा करती ही है। उसके बाद अभी अगर आप देखें एशियन फेटर्निटी, क्रिकेट फेटर्निटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दो टीमें, बड़ी टीमें, उनका स्तर जो है वो गिर रहा है। नेपाल तेजी से उभर रही है। तो भाई बहुत सोचने वाली बात है, और एशियन क्रिकेट फेटर्निटी के लिए ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छी बात होगी अगर श्रीलंका बाहर होकर कमियों को अगर सुधारे और अगले टूर्नामेंट्स में उस पर काम करके एक बेहतरीन प्रदर्शन दे। अब हम बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। फ्लोरिडा में चूंकि पहली बार मुकाबला खेला जा रहा है तो फ्लोरिडा के मौसम के बारे में भी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि भाई ये जो मुकाबला खेला जाएगा उस दिन यानी मंगलवार को ये मुकाबला खेला जाएगा, और मंगलवार को बारिश की चेतावनी है, भारी बारिश की चेतावनी, और जो बारिश के जो चांसेस है वो 80% है। मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। फ्लोरिडा में मंगलवार को श्रीलंका और नेपाल के बीच मैच वाले दिन मौसम मैच के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मौसम विभाग ने मैच वाले दिन 30 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की बात कही है, तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। 80% बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं 77% ह्यूमिडिटी भी रहेगी, जो खिलाड़ियों को खूब परेशान करने वाली है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं। हेड टू हेड आंकड़ों में कुछ खास है नहीं वैसे, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल ये दोनों ही टीमों ने अब तक T20 इंटरनेशनल्स में एक दूसरे का सामना नहीं किया है। तो ये पहली बार होगा जब ये दो एशियन टीम एक दूसरे का सामना करेंगी T20 इंटरनेशनल में, वो भी हाईएस्ट लेवल पर यानी ICC इवेंट में। बात करते हैं दोनों ही टीमों के पिछले 5 मुकाबलों में किस तरीके के प्रदर्शन रहे। तो श्रीलंका के पिछले 5 मैचों की बात करें तो टीम ने अपने पिछले 5 मैचों में से सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल की है। 3 मुकाबला जो है टीम ने गंवा दिया है। तो वहीं नेपाल के भी हाल वैसे ही है। नेपाल ने भी पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, और पिछले 3 मुकाबलों से हार कर आ रही है नेपाल की टीम। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहेगी। तो श्रीलंका के लिए मस्ट विन मुकाबला है, तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है इस मुकाबले में। कमिंदु मेंडिस आपको नंबर 3 पर दिखेंगे। सदीरा समर विक्रमा आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में। चरित असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन शनाका, वानिंदु हसरंगा कप्तानी कर रहे हैं। महेश तीक्षणा, मथीशा पथिराणा और नुवान तुषारा, ये प्रॉपर आपको 11 खिलाड़ी दिखेंगे जो पिछले मुकाबले में दिखे थे। कोई ज्यादा खास चेंजेस इसमें होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि प्लेइंग 11 में कमी नहीं है, कमी टेम्परामेंट में है, या फिर ये कह सकते हो आपकी टीम के साथ शायद लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि पिछला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ टीम हार गई थी, एक क्लोज मुकाबले में हार गई थी। नेपाल की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो नेपाल की प्लेइंग 11 में आपको कुशल भरतेल और आसिफ शेख, विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख आपको दिखने वाले। रोहित कुमार पौडेल कप्तानी करते हुए आपको दिखने वाले। कुशल मल्ला आपको दिखेंगे नंबर 4 पर। दीपेंद्र सिंह एरी, इन पर नजरें होंगी हर किसी की। संदीप जोरा आपको दिखेंगे। गुलशन झा, केसी करन, सागर धकल, अभिनाश बोहरा और सोमपाल कामी, 11 खिलाड़ी आपको नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखने वाले हैं। नेपाल और श्रीलंका दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबला है, क्योंकि नेपाल अगर इस मुकाबले में हार जाती है तो फिर नेपाल जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 से लगभग बाहर हो जाएगी। वहीं अगर श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को नहीं जीतती है तो फिर श्रीलंका के लिए भी आगे का सफर जो है वो खत्म हो जाएगा, महज औपचारिकताएं रह जाएंगी। तो वो टीम नहीं चाहेगी, दोनों ही टीमें नहीं चाहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइएगा नेपाल और श्रीलंका के बीच में मैच नंबर 23
कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी।